हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ गेहूं के आटे का नाश्ता। इसे मैं बहुत ही कम तेल घी में बनाने वाली हूँ। इस नाश्ते को हमारे घर के जो पुराने बुजुर्ग थे वह काफ़ी पसंद करते थे। इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने ऐसी सामग्रियों का यूज किया है जिससे इस नाश्ते का टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। एक बार अगर आपने इस नाश्ते को बनाकर खा लिया तो स्वाद कभी भी नहीं भूल पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस नाश्ते को आप सफर में भी बनाकर ले जा सकते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने गेहूं के आटे में 1 छोटा चम्मच नमक और 1 चम्मच तेल डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। ध्यान रहे कि आटा हमारा सॉफ्ट होना चाहिए। आटा हमारा जब सॉफ्ट होगा तभी जो है हमारा नाश्ता जो है एकदम सॉफ्ट और फूला फूला बनकर तैयार होगा। यहाँ पर हमने सॉफ्ट आटा गूंथ कर तैयार कर लिया है। अब हम इसे ढक कर रेस्ट पर रख देंगे। अब हम स्टफिंग की तैयारी कर ले रहे हैं। यहाँ पर हमने चना का सत्तू लिया है। भुने चने को हमने मिक्सी में पीसकर इसका सत्तू बनाया है। सत्तू में डालेंगे थोड़ा सा कलौंजी, 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन जरूर से डालिएगा, अजवाइन का टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है। अब हम यहीं पर डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अब हम यहीं पर डालेंगे बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ लहसुन। सभी चीज़ों को आप बारीक काट कर ही डालिएगा। अब हम यहीं पर डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, आधा टुकड़ा नींबू का रस। नींबू का रस जरूर से डालिएगा, इससे नाश्ते में बहुत ही चटपटा सा टेस्ट आता है। अगर आपके पास नींबू न हो तो आप यहाँ पर आम का पल्प डाल सकते हैं। अब हम यहीं पर एक जरूरी सामग्री डाल रहे हैं, वह है भरवा मिर्च का मसाला। इससे नाश्ते का टेस्ट जो है 2 गुना बढ़ जाता है। अब हम यहीं पर डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। आप यहाँ पर बारीक कटा हुआ प्याज भी डाल सकते हैं, पर हमारे घरों में प्याज नहीं पसंद किया जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं डाल रही हूँ। अगर आप सफ़र के लिए बना रहे हैं तो प्याज मत डालिएगा। प्याज डालने से यह नाश्ता जो है लंबे समय तक नहीं टिकता है। अब हम सारी चीज़ों को हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा पानी हम यूज करेंगे। बहुत ज़्यादा पानी हमें यहाँ पर नहीं डालना है, नहीं तो स्टफिंग का जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं आएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी डाली हूँ, बस पानी का यहाँ पर छिट्टा आपको मारना है ताकि सारी चीज़ें जो है आपस में घुल मिल जाए। सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब देख सकते हैं स्टफिंग का जो कलर है कितना प्यारा आया हुआ है। अब हम यहीं पर डालेंगे एक ऐसा चीज़ जो सत्तू के पराठे का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ा देगा। यहाँ पर मैं 1 चम्मच जीरा ली हूँ। जीरा को हम धीमी आंच पर हल्का रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के बाद जीरे को हमने दरदरा पीस लिया है। अब हम इसे सत्तू के स्टफिंग में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग हमारी बनकर तैयार है। अब हम आटे को चेक कर ले रहे हैं। आटे को हम एक बार फिर से मसल लेंगे। मसल का इससे हम चिकना कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आटा हमारा कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। आटा हमारा सॉफ्ट होगा तो हमारा नाश्ता जो है एकदम सॉफ्ट फूला फूला बनकर तैयार होगा। अब हम आटे की लोई बना लेंगे। लोइयों की साइज आप अपने हिसाब से बड़ा या छोटा रख सकते हैं। यहाँ पर हमने सारी लोइयों को बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम लोई में थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और इसे हम दोनों अंगूठों की मदद से इसे कटोरी का शेप देंगे। अब हम कटोरी में 1 चम्मच स्टफिंग भरेंगे। स्टफिंग आपको न तो ज़्यादा भरनी है और न ही कम भरनी है। अगर आप स्टफिंग ज़्यादा भर देंगे पराठे बेलते वक्त फट सकते हैं। अगर आप कम भर देंगे तो खाने में वह मज़ा नहीं आएगा। अब हम इसे गोल गोल घुमाते हुए इसके मुख को हम बंद कर देंगे और एक्स्ट्रा आटा जो है उसे हमें काट कर निकाल देना है। अब हम इसे गोल गोल घुमाते हुए इसे चपटा कर देंगे। एक हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। बाकी नाश्ते को भी हम इसी तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। इस नाश्ते को आप कई तरीके से बना सकते हैं। इस तरीके से गोल गोल बनाकर आप तेल में फ्राई कर कर बना सकते हैं, जिसे लिट्टी कहा जाता है। अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो आप इसे पानी में बॉईल कर कर भी बना सकते हैं।
और इस नाश्ते को मैं आज तवे पर बनाने वाली हूँ। अब हम लोई में थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और लोई को इस तरीके से फैला लेंगे, जिससे हम चकिया बोलते हैं। इससे क्या होगा कि बेलन चलाने की ज़रूरत कम पड़ेगी। बेलते वक्त आपके जो पराठे हैं वो बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। ध्यान रहे कि इसे आपको हल्के हाथों से बेलना है, ज़्यादा दबाव नहीं डालना है, नहीं तो पराठे फट सकते हैं। यहाँ पर हमारा एक पराठा जो है बनकर तैयार हो चुका है, देख सकते हैं ये बिल्कुल भी नहीं फटा है। इसी तरह से हम बाकी पराठे को भी बेलकर तैयार कर लेंगे। यह नाश्ता बिहार के फेमस डिशों में से एक है, जिसे सत्तू पराठा कहा जाता है। यह खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। गैस पर हमने तवा रख दिया है। अब हम तवे पर एक बूंद तेल डालकर तवे को चिकना कर लेंगे, ताकि नाश्ता हमारा तवे पर चिपके नहीं। नाश्ता जब नीचे से सेक जाए तब हम इसे पलट देंगे। अब हम नाश्ते को दूसरी साइड भी अच्छी तरह से इसे सेक लेंगे। अब हम नाश्ते को पलट कर इसके ऊपर घी लगा देंगे। आप यहाँ पर तेल का भी यूज कर सकते हैं, पर घी से बना हुआ नाश्ता ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। अब हम नाश्ते के ऊपर अच्छी तरह से उलट पलट कर इसे दोनों साइड से घी लगाकर अच्छी तरह से इसे सेकेंगे। अब हम इसे पलटे से किनारे से दबाते हुए अच्छी तरह से इसे सेकेंगे, ताकि नाश्ता हमारा जो है किनारे पर कच्चे न रहे। अब हम इसे उलट पलट कर इसे अच्छी तरह से सेक कर तैयार कर लेंगे। नाश्ता हमारा देख सकते हैं कितना फूला फूला बनकर तैयार हुआ है। नाश्ता हमारा दोनों साइड से अच्छी तरह से सेक चुका है, तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। एक नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम बाकी नाश्ते को इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। इस नाश्ते को आप लकड़ी के चूल्हे पर या कोयले के चूल्हे पर सेक कर बनाइए, ये और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। मेरी माँ इसे कोयले के चूल्हे पर बनाती थी, काफ़ी स्वादिष्ट लगता था। इस नाश्ते को आप हरी चटनी या आलू बैंगन के चोखे के साथ खा सकते हैं, या ऐसे भी इस नाश्ते को आप खा सकते हैं। यह बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो चुका है। एक नाश्ते को मैं आपको तोड़कर दिखा रही हूँ। स्टफिंग काफ़ी भरी हुई है। अगर आप इस तरीके से नाश्ता बनाएंगे तो घर के जो पुराने बुजुर्ग हैं, जिनकी दांत कमज़ोर हो चुकी है, वह इसे आसानी से खा सकेंगे। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार से ज़रूर ट्राई करें, आप सभी को काफ़ी पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप देखते रहें मीना की रसोई।